परेशानियां इस तरह की हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए पैसा नहीं है, अस्पताल नहीं है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन दूसरे मुल्क में जाके टांग अड़ाना और उनके जवानों को ऊपर गोली बरसाना, ये कहां से पैसा आ रहा है, कौन पैसा दे रहा है साहब, कैसे स्पॉन्सर हो रहा है? ये सवाल है जिसको कि पूछना चाहते हैं। ये मुल्क, ये देश जो कि लगातार कोरोना से लड़ रहा, पूरी दुनिया लड़ रही है, तो ये वो जानना चाहता है कि पाकिस्तान के पास वो कहां से पैसा आ रहा है जो ये यहाँ पे कश्मीर में आतंकी घटनाएं हो रही हैं। तारिक फतेह साहब, उसके बाद मैं मुखातिब होऊंगा एडवोकेट आपके पास, बाबर साहब। तारिक फतेह, देखिए, इसमें कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता। जो एक जहनियत है कि जिंदगी शुरू मौत के बाद होती है, इसको आप समझें। ये एक मुस्लिम थॉट है और इसको इजीली एक्सप्लॉइट करके आम लोगों को शहादत की चाहत जो है कि मरोगे तो जिंदगी शुरू होगी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और उसका इस्तेमाल आप देखिए हर जगह पाकिस्तान फ़ौज के एम्बलम के ऊपर नस्र मिनल्लाह फतहुन करीब, और जिस तरह रिलीजन को फ़ौज के साथ इंटीग्रेट किया। जहाँ तक अफोर्ड करने की बात है, किसी जनरल को कौन सी ऐसी कमी है जिसने मरना है, वो तो गरीब ही मरेगा ना। और गरीब को समझा दिया आपने कि भाई तू तो जाके हिंदू को मार, और तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम हिंदुस्तान को तबाह करो, वरना रोज़े क़यामत नहीं आएगी और तुम्हारी जो ज़िंदगी है असल वो शुरू भी नहीं होगी। तो इसको समझना, एनालाइज करना बग़ैर किसी हेट्रेड के बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक वबा से डील कर रहे हैं इस वक्त। आपके कोरोना वायरस तो है ही है, दूसरी जो सबुक्तजीन से और महमूद गजनवी से लेके आज तक वबा चल रही है, उसको आज तक मेन स्ट्रीम इंडिया समझ नहीं पाया कि ये क्या है, ये क्यों ऐसी सोच है कि लोग अपने आप को मौत के घाट उतारने के लिए बड़े तैयार से होते हैं। दूसरी जगहों पे भी देखा हमने, तामिल इलाम में देखा है, जापानीज़ हाराकिरी पायलट्स को देखा है। लेकिन धर्म से जुड़ा हुआ ये जो खुद को मार देना और दूसरे को साथ लेके मरना, ये एक वबा है जिसको बैठ के मुसलमानों को ही समझना पड़ेगा। और ये सिर्फ क्या पाकिस्तान में नहीं है, ये जो सोच है कि हम सबसे आला हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है, ये तो 13वीं 14वीं सदी के अंदर से शुरू हो गया, जब ये तय किया कि अगर कोई अरब गैर अरब अपने आप को अरब के मुकाबले में करता है तो वो गुनाह कर रहा है। यहाँ तक आप देखिए कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान या बांग्लादेश के मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है। आपको नहीं मिलेगा कि कोई अरब मर रहा हो इस चक्कर के अंदर, वो तो एक दूसरे आपस को मार के 5 लाख मर गए सीरिया में। इसको बड़ी सोच समझ के करना पड़ेगा। सैयद बाबर, मैं आ रहा हूँ जनाब अली, आ रहा हूँ मैं आपके पास। सैयद बाबर कादरी साहब, मैं आपकी तरफ मुखातिब होना चाहता हूँ। अभी तारिक फतेह साहब कह रहे थे कि इस्तेमाल और ISI की जो नई थीम है उसके मुताबिक, उन्होंने जो आई है रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक उसने ये कहा है कि 100 विदेशी आतंकियों को उन्होंने कहा कि आप अंडरग्राउंड रहिए और जो लोकल टेररिस्ट है उसको एक्टिवेट करिए, उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट करिए। इस्तेमाल होते रहेंगे क्या? नई धारा में नहीं जुड़ेंगे क्या? जब सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ इस लड़ाई में भी लड़ रहे हैं और आपको तो उससे पहले सारी चीज स्टेटस दिया, तो क्या इस लड़ाई में जिसमें कोरोना में सारी सुविधाएं सबके पास मौजूद हो रही हैं और आ रही हैं, आप मुस्कुराने मत, मुझे पता नहीं क्यों मुस्कुराते हैं, अपने किन हालातों पे मुस्कुराते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों इस्तेमाल होते हैं? सैयद बाबर कादरी साहब। प्रतीक जी, मुझे अंदाज़ा है कि आप क्यों इस तरीके से मुझे एड्रेस कर रहे हैं। मैं आपकी इज़्ज़त करता हूं, और पहले मैं अपना वक्तव्य रखने से, आर्गुमेंट रखने से पहले मैं उस बच्ची का उसको अपनी सिंपैथीज़ देना चाहता हूं जिनके वालिद साहब यहाँ पे एनकाउंटर में हंदवारा में कर्नल साहब जिनकी मौत हुई। मुझे आई एम ग्रीव्ड एंड आई हैव ऑल द सिंपैथीज़ विद हर। अब आपने ये कहा कि आप इस्तेमाल होंगे क्या? देखें,
राहत इंदौरी साहब का एक शेर मुझे याद आता है इस पे कि लगेगी आग आएंगे घर के ही जद में, यहाँ पे मेरा ही मकान थोड़ी है। देखें जो आपने यहाँ पे 90 से किया और जो स्पेशली 5 अगस्त के बाद यहाँ पे हुआ, हमारी पहचान हमसे छीन ली गई, बंदूक के नोक पे यहाँ पे लॉकडाउन करवा दिया गया 2, 3, 4, 5 महीने। 4G अभी भी हमारे पास नहीं है, इंटरनेट परसों यहाँ पे इंटरनेट छोड़ा गया। जो यहाँ की अदालतें हैं आप बाबर कादरी साहब, जो यहाँ पे जो प्रणाली है, जुडिशल प्रणाली है, आप देख लें हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ आपने क्या किया। आपने तो पाकिस्तान छोड़े हैं, बाबर कादरी साहब वर्ल्ड को अपना दुश्मन बना रखा है। मैं बड़ा एहतराम करता हूं अपने पैनलिस्ट का और अपने पैनलिस्ट की बड़ी इज्जत करता हूं, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और मेरी यही खूबी है कि मैंने कभी किसी को, अपने पैनलिस्ट को, अपने मेहमानों को कभी कुछ नहीं कहा। क्या मैंने कोई, अगर किसी ने कुछ बोला तो मैं उसके खिलाफ लड़ गया। यहाँ पे लेकिन बाबर कादरी साहब आज एक बात सुनिएगा, पहचान नहीं छीनी बाबर गई। कादरी साहब आज एक बात सुनिएगा, हिंदू मुस्लिम नैरेटिव बनाया गया हिंदुस्तान में, क्या ये लिंचिंग नहीं हुई, क्या मुसलमानों को टारगेट नहीं बनाया गया, क्या कोरोना को भी मुसलमान नहीं बनाया गया। शराबी आपके लिए ठीक है, मुसलमान को टारगेट बनाओ, ये आपका माइंडसेट है। तो कश्मीर में कहां से आ गए मुसलमान? बाबर कादरी साहब, पंडितों का केस था। ये तो हिंदू मुस्लिम नैरेटिव की बुनियाद पे ही चलाया गया। आप मुझे बताएं किन बुनियादों पे जम्मू कश्मीर में आपने ये जो सियासी ऑपरेशन स्टार्ट किया, किन बुनियादों पे किया? भाई सैयद कहां से आगे कश्मीर में हो रहा है ना, किन? अरे सही, आप तो सैयद हैं अरब, आप वहां क्या बैठे ये तारीख देखें, ये अपने मुल्क का नहीं हुआ, तारीख